वेलकम टू indiagearup.com। यह है लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ और आप देख रहे हैं वॉइस के पार्ट 4 जिसमें आप आज और 8 नए गोल्डन रूल्स सीखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 22, पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आदि का बोध होता है। इसके वाक्य verb वन से शुरू होते हैं। ठीक है, तो चलिए, डू इट एट वंस, सेव माई लाइफ प्लीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप बोलिएगा कि verb वन से शुरू होता है। verb वन से आपको डू, डज, डीड से नहीं शुरू होगा। ठीक है, वाज, वर, हैज, हैव, हैड से नहीं शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे verb से शुरू होता है, एक्सिलरी verb से नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। या फिर प्लीज़ सेव माई लाइफ, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं आप। रूल नंबर 23 में आप ऑर्डर वाले वाक्य का पैसिव कैसे बनाएंगे वो सीखिएगा। तो ऑर्डर वाले जो जिसमें ऑर्डर दिया जाए तो उसमें आपका होता है लेट सब्जेक्ट प्लस बी3। अब सब्जेक्ट S1 मैं फिर इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि S1 इसलिए आता है क्योंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, जैसे देखिए शट द डोर, एक्टिव वॉइस है शट द डोर। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, पहले तो लेट लगे, ये ऑर्डर है ना तो पहले लेट लगेगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट। इस सेंटेंस ये तो पैसिव का है, तो पैसिव में सब्जेक्ट कौन बनता है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, द डोर। फिर बी का बी और फिर सट का सट होता है, वर्ब 3 सट ही है। ठीक है, रूल नंबर 24, सजेशन एडवाइस वाले वाक्यों का पैसिव। ठीक है, तो सजेशन तो सब्जेक्ट, ठीक है, S1 शुड प्लस बी3। S1 किस लिए मैंने लिखा है जानते हैं आप, कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, हेल्प द नीडी पीपल। सजेशन, ये क्या है, सजेशन है, एडवाइस है, हेल्प द नीडी पीपल। तो देखिए इसमें पैसिव बनाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो पीपल, तो यहाँ से द नीडी पीपल, द नीडी पीपल शुड लगेगा। ठीक है, बी और इसका वर्ब क्या है, हेल्प्ड हो जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस जनरली आपका V1 से शुरू होता है। ठीक है, आपने अभी थोड़ा देर पहले डेफिनेशन पढ़ा था। ठीक है, इसी प्रकार देखिए लव द पुअर, ये भी एडवाइस है, तो होगा यहाँ पे द पुअर शुड बी लव्ड। ठीक है, हेट द 7 डेडली सिंस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, द सेवन डेडली सिंस। आपका ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सब्जेक्ट है, मतलब पैसिव वॉइस के लिए, बट एक्टिव में तो ये ऑब्जेक्ट है। तो द 7 डेडली सिंस बी शुड बी हेटेड। ठीक है, रूल नंबर 25, रिक्वेस्ट वाले वाक्यों का पैसिव। रिक्वेस्ट वाले एक्टिव वॉइस के वाक्यों में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का ही प्रयोग होता है, किंतु इसके साथ प्लीज या काइंडली का प्रयोग होता है, जो वाक्यों के प्रारंभ में या अंत में रह सकता है। ठीक है, जैसे देखिए प्लीज हेल्प दैट ओल्ड वुमन, यहाँ पे देखिए प्लीज ये रिक्वेस्ट है, अगर हेल्प द ओल्ड वुमन रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सजेशन हो जाएगा या एडवाइस हो जाएगा, बट प्लीज़ लग गया तो ये रिक्वेस्ट हो गया। तो आपका
और एक है पोस्ट दिस लेटर प्लीज़, तो शुरुआत में या अंत में लग जाता है, ठीक है। काइंडली वैकेंट द हाउस, डू इट फॉर मी काइंडली। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि यू आर रिक्वेस्टेड लगता है आगे में, फिर +2 + B1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ बनाया जाता है। जैसे देखिए अब यहाँ पे प्लीज़ हेल्प दैट ओल्ड वोमेन, तो यू आर रिक्वेस्टेड, फिर क्या आएगा, टू आएगा, फिर वर्ब 1 इसमें जो है वर्ब, तो हेल्प का हेल्प हो जाएगा, फिर अदर ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें आपका सब्जेक्ट जो S1 का बात होता था, यहाँ पे ये S1 नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, ठीक है, प्लीज़ हट जाता है, काइंडली हट जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू वैकेंट द हाउस, देख रहे हैं सब, इजी है ना। बस सिर्फ रूल आपको जानना होगा सही ढंग से, सही तरीका से, और कुछ नहीं है। डू इट फॉर मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, वेरी इजी, ओके। यहाँ पे हो, यहाँ पे तो है, ठीक है, चलिए। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार प्रॉब्लम दिए जाते हैं, जैसे देखिए, और सॉरी दिए जाता है, आपको ध्यान रखिएगा, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड लिख देता है तो गलत होता है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, काइंडली लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, काइंडली के कारण ही ये आया है, यू आर रिक्वेस्टेड। रूल नंबर 26 में आप देखिएगा, पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव अगर जानते हैं आप, टेंस, हमारा वर्ब देखे होंगे वर्ब चैप्टर बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, तो आपको इन्फिनेटिव क्लियर हो गया होगा। 2 + B1 एक्टिव 2 + B1 में ही रहता है आपका, पैसिव हो जाएगा 2 + B + B3, ठीक है। जैसे आई एम टू डू इट, यू आर टू सर्व मी, they are to buy a car, she was to sell the watch। इन वाक्यों को इम्परेटिव 2 + B1 का प्रयोग है। ध्यान रखें कि जब सब्जेक्ट टू बी इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड, अर्थात सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर 2 + B1 प्लस अदर वर्ड हो, तो इसका आपका बन जाता है आपका क्या, पैसिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वाज वर्ब प्लस 2 + B + B3 आ जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे B3, और सब्जेक्ट S1 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव में आता है, सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ टू बी डन बाय मी, ठीक है, वो जो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो था ना, ये वाला आई एम टू डू इट, इसके लिए है। ही इज टू बी सॉल्व्ड बाय यू, अ कार इज टू बी बॉट बाय देम, द वॉच वॉज टू बी सोल्ड बाय हर, ठीक है ना, तो वो सब पीछे का था। अब दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, किंतु यदि सब्जेक्ट के बाद कोई नाउन हो तथा इस नाउन के बाद इन्फिनेटिव हो तथा सब्जेक्ट खुद क्रिया करता हो, तो ऐसे इन्फिनेटिव का पैसिव नहीं बनाया जाता, ध्यान रखिएगा, उसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए, आई हैव गॉट अ नॉवल टू रीड, ठीक है, तो आई हैव गॉट अ नॉवल टू रीड, ठीक है। तो इसमें मैं इसे समझाता हूँ, मैंने इसे लिखित भी
आपके लिए समझाया हुआ है। तो देखिए इस वाक्य में सबसे पहले देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद में क्या है, नॉवेल है जो एक नाउन है, तथा इसके बाद टू रीड ये क्या है कि इन्फिनेटिव है, तथा टू रीड इस नाउन के बाद प्रयुक्त इन्फिनेटिव है, ठीक है ना। मतलब नोवेल के बाद एक इन्फिनेटिव आया हुआ है। तो चूँकि कर्ता मीन्स कर्ता क्या है, आई है, सब्जेक्ट खुद पढ़ता है, अतः इस इन्फिनेटिव का पैसिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका नहीं बनेगा, स्टेप सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। नोट, कुछ पुस्तकों में ऐसा सुझाव दिया गया है कि ऐसे वाक्यों का पैसिव टू रीड का टू बी रीड बनाकर किया जाता है, जो मेरे विचार से सही नहीं माना जाता है, नहीं है, ठीक है। जो आपको ये जो बुक ये जो स्टडी मटेरियल है और जो एग्ज़ाम पर्पज से है, इसे सही नहीं माना जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द पर्सन हु हैज़ टू डू और do the action infinitive is used. I have work to do, not I have work to be done. अतः I have two shirts to wash, न कि to be washed, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब। I have a letter to write, न कि टू बी रिटर्न, मुझे एक लेटर लिखना है, उसी को खुद करना है। तो टू बी रिटर्न कैसे होगा, उसी को वाश करना है, तो वाश्ड हो गया, ये कैसा, ये सेंटेंस उटपटा लगता है, अटपटा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। फिर सब्जेक्ट के बाद कोई नाउन प्लस इन्फिनेटिव हो तथा क्रिया कोई दूसरा व्यक्ति करे, तो यह इन्फिनेटिव पैसिव में होता है। दूसरा कोई करेगा तो ठीक है, बट आप ही कुछ शर्ट धो रहे हैं, धोना है, तो वाश्ड कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना, धोना है ना। जैसे देखिए, महात्मा गांधी वॉज अ मैन टू बी एडमायर्ड, ठीक है। तो किंतु महात्मा गांधी वॉज अ मैन टू एडमायर कहना गलत है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रहना है, इस पर आधारित प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में प्रॉब्लम इससे दिए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब एडमायर रहेगा तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन हो तो जो काम नहीं करता है बल्कि उसी पर काम होता है, तो ऐसे नाउन्स प्रोनाउंस के बाद पैसिव इन्फिनेटिव में प्रयुक्त होता है, ना कि एक्टिव इन्फिनेटिव, ठीक है। जैसे कि दिस शर्ट आर टू बी वॉश्ड, ना कि टू वॉश, मतलब इन शर्ट को धोना है। द लेटर इज टू बी पोस्टेड। रूल नंबर 28, देयर प्लस टू बी प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव का पैसिव होता है। आपको ये सब याद रखना होगा, ये सब एकदम ऐसे ही दिया रहता है स्ट्रक्चर में। पैसिव देखिए, देयर इज वर्क टू बी डन, देयर इज टू बी का इज वर्क इन्फिनेटिव टू बी डन। इसी प्रकार आपका एक एक्टिव है, देखिए, देयर आर 6 बुक्स टू राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा देयर आर 6 बुक्स टू बी रिटन, देखिए समझ में, टू बी रिटन। अतः देयर प्लस टू बी, यहाँ पे स्पेस होगा, ठीक है,
अतः देयर टू बी के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग एक्टिव या पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, देयर के बाद होता है, देयर प्लस टू बी के बाद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। रूल नंबर 29, पैसिव ऑफ हैव, हैज, हैड प्लस टू प्लस भी वन। पैसिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट S1 हैज या हैव हैड प्लस टू बी प्लस B3 बाइसेंट। जैसे कि एक्टिव, आई हैव टू बोरो सम मनी। ठीक है, तो S1 आया। S1 जब भी आता है रूल में तो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है। सम मनी, हैज़, टू बी, बोरो का बोरोड, बाय यहाँ आई है तो बाई मी हो जाएगा। बस बहुत ईजी है ये रूल। इसी प्रकार देखिए एक्टिव में यू हैव टू चूज अ ब्रिज। तो अब देखिए यहाँ पे ये अ ब्रिज, सॉरी यहाँ पे ब्रिज ब्राइड होगा यहाँ पे, वेरी बिग एरर। मैं पढ़ रहा था ब्रिज कहाँ से आ गया। ठीक है, एरर था। अ ब्राइड। ठीक है, ये आ जाएगा सब्जेक्ट में, S1 बन जाएगा, फिर हैज़ आएगा, टू बी आएगा, चूज का चोजन, और बाय यू का यू हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, वेरी गुड। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लेवल अप ICU, जिस पे डाउट्स, PDF, MCQ, एक्स्ट्रा रूल्स, मैनी मोड्स, जैसा कि 10 हिंदू वर्ड्स आपको वहीं पे मिलते हैं। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे इंडिया गियर अप चैनल और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, आप कनेक्टेड रहने के लिए आप इंस्टाग्राम रवि SPIGU को फॉलो कीजिए, इंडिया गियर अप फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, ट्विटर @रवि SPIGU को फॉलो कीजिए। यहीं पे हम लोग लेटेस्ट अपडेट देते हैं हमारे वेबसाइट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, टेक केयर ऑफ योर लाइफ, बाय बाय।